स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की क्लास में बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स। आज कम्युनिकेशन और इसके टाइप्स की हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द शेयरिंग, मैंने वर्ड अंडरलाइन किया है, इट इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। आपके जो विचार हैं उनकी शेयरिंग, आइडियाज़ माने विचार, आपके इमोशंस, आपकी जो भावुकता, आपकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस, आपकी भावनाओं का संगठन, भावनाएं, आपकी फीलिंग्स जो आप महसूस करते हो, आपके दिल की जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके आइडियाज़, उनकी शेयरिंग है ये किसके साथ? विद अदर्स थ्रू अ मीडियम, किसी भी मीडियम के जरिए। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इमोशंस, फीलिंग्स विद अदर्स, ठीक है, थ्रू अ मीडियम। सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, क्योंकि हमने ये बात करी है विद अदर्स, दूसरों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचार जो है वो साझा करते हैं। तो ये क्या है? ये है टू वे प्रोसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिए वर्ड फॉर्मल जो है वो फॉर्मेलिटी को एक तरीके का इंटीग्रेट करता है, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटीज़ के ऊपर जो बेस्ड है फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये प्रोफेशनल मैनर में इस कम्युनिकेशन को किया जाता है। एक प्रोफेशनल एथिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर ये कम्युनिकेशन होती है। माने कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो आप अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, जो मीटिंग्स है आपकी ऑफिशियल मीटिंग्स, आपके ऑफिस के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जिसमें बहुत ही ध्यान से आप अपने विचारों को साझा करते हैं दूसरे पर्सन के साथ एक फॉर्मल सेटअप में, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, जिसमें कुछ एक रूल्स जो हैं, कुछ नॉर्म्स जो हैं वो आप फॉलो करते हैं। वो एक कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगी। दूसरी है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये कैजुअल है। ये कैजुअल मैनर में जो आप कम्युनिकेशन करते हो, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपकी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी क्या है? वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। और पेपर आया हुआ है इनडायरेक्टली कि पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सॉरी, इनडायरेक्टली, कि जो इनफॉर्मल कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन है जिससे रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए आपकी जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो बेस्ट कम्युनिकेशन है, इसीलिए इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन जैसे अंगूरों की बेलें जो हैं वो एक बार शुरू हो जाए फैलती जाती हैं ना, ठीक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी ऐसी है जो एक ग्रेप वाइन अंगूरों की बेलों की जैसे फैलती जाती है। मतलब एक बार शुरू हुई तो आगे से आगे जो है वो आपका बनता जाता है, आपके अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने जो नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो, वो आगे अपने नॉन पर्सनैलिटीज़ के साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहलाती है। देन हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल माने जो शब्दों से बयान हो, ठीक है। वर्बल, कुछ लोग ना इस चीज़ को गलत ले लेते हैं कि वर्बल का मतलब शायद सिर्फ मुंह से बोलने वाली ही भाषा है। वर्बल शब्दों को बयान करती हैं, जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल हो बच्चा, वो वर्बल कम्युनिकेशन होएगा। वो चाहे आप अपने मुंह से शब्द बोलिए, चाहे लिख के बोलिए, बस ये याद रखना जो वर्ड्स के ऊपर बेस्ड हो वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इस पर एक छोटा सा फ्रेज़ है कि इसको कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस से इसका फ्रेज एक तरीके का बनाया गया है कि अगर कहीं आपको लिखा मिले कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल किसी कैरेक्टरिस्टिक में, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होएगी। ये कहा गया है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो शब्दों के जरिए बयान हो, उनको छोटा और सिंपल रखिए ताकि समझ में जल्दी आया जा सके। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करेंगे। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये वो भाषा है जिसमें शब्दों का बयान नहीं किया गया, शब्दों के ज़रिए आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके से आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो क्या डिनोट कर रही है, आपका पोस्चर क्या सिंबल्स दे रहा है, आपके जेस्चर्स जो हैं वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आपकी टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस जो है धीमी होती है, ऊंची होती है, जिससे आपके अंदर की भावना पता चलती है। तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक क्लू है, टोन ऑफ वॉइस। नॉन वर्बल में आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाते हैं, आपके पोस्चर आ जाते हैं, आपके जेस्चर्स आ जाते हैं। तो आज जो हमने लेक्चर करा है इसमें एक तो बिल्डिंग रिलेशनशिप वाला याद रखिएगा, ग्रेप वाइन याद रखिएगा आप, कॉन्फ्रेंसेज और मीटिंग में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है याद रखिएगा आप,
और वर्बल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलने वाली लैंग्वेज को नहीं बोलते, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं, शब्दों को डिनोट करता है वर्बल। देन एक चीज़ याद रखिएगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल फ्रेज किसके लिए है, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए है। और नॉन वर्बल में क्या है, पोस्चर्स हैं, जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, टोन ऑफ वॉइस है, ये याद रखिएगा। थिंक, बिलीव एंड विन। सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और जीत हासिल कीजिए।